बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और फ्लेवरफुल सा अचार। इससे पहले आपने ये अचार कभी नहीं बनाया होगा और ना ही ये आपने रेसिपी कभी देखी होगी। जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होने वाला अचार है। आप इसको उसी वक्त खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो हम अचार जब डालते हैं तो हमारा लास्ट में मसाला बच जाता है, ऑयल बच जाता है और वो हमारा काफ़ी अरसे तक पड़ा रहता है। हमें समझ नहीं आती कि हम उसको कहाँ पे यूज़ करें। तो आज मैं आप उसको यूज़ बताऊंगी कि हम उस अचार के मसाले को कैसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और उसका दोबारा से उतना ही मज़ेदार अचार दोबारा से हम कैसे बना सकते हैं। आज आपके साथ यही चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियो का विदाउट स्किप के एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप इंस्टेंट अचार कैसे बना सकते हैं। चलिए तो अचार को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें लेफ़्ट ओवर जो अचार का ऑयल होगा उसको हम कढ़ाई में डालेंगे। ऑयल आप अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपकी कितनी सब्जियां हैं उस हिसाब से आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा ऑयल जो होता है वो बच जाता है और वो उसको हम ऐसे ही डिब्बे में पड़ा रहने देते हैं। आज हम उसका यूज़ करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनाएंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है। अब तेल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। हमें ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म करना है। और फिर उसके बाद हमने सब्ज़ियां ऐड करनी है। आपको जो भी सब्ज़ियां पसंद हो मौसम के लिहाज से आप वो सब्ज़ियां डाल सकते हैं। मैंने सर्दियों का मौसम है तो उसमें मैंने गाजरों का अचार डाला है और नींबू का और सब्ज़ मिर्चों का। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गाजरें लेकर धोकर छीली हैं और उनको काट कर खुश्क कर लिया है। और अब हम इस गर्म ऑयल में गाजरों को डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हमें इन गाजरों को फ्राई करना है। बस इस बात का ख्याल रहे कि जब आप गाजरों को धोकर काटें और उनको फिर आपने टॉवल की मदद से ड्राई करना है। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर गाजरों में पानी होगा एक तो उसके छींटे बाहर निकलेंगे और दूसरा अचार ख़राब होने का ख़दशा होता है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं गाजरों को फ्राई करते हुए और देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई हैं। यहाँ पर तकरीबन ये हाफ़ डन हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें आग को आहिस्ता कर देना है और फिर मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ही लीमू लिए हैं, उनको भी धोकर खुश्क करके काट लिया है। अब हम उसी ऑयल में गाजरों के साथ लीमू को ऐड करेंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये भी मैंने 100 ग्राम ली हैं और इनको दरमियान में से कट लगा लिया है। ये भी धोकर कपड़े से ड्राई कर ली हैं। ये सारी चीज़ें ड्राई ही होनी चाहिए ताकि हमारा अचार जो है ख़राब ना हो। अब हम इन तीनों को फिर से 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे हमारे जो लेमन हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो हमारी मिर्चें हैं वो भी फ्राई होके सॉफ़्ट हो जाएंगी। और इस अचार की खासियत ये है कि आप इसको जो 4-5 दिन या हफ्ते बाद जो हम अचार बनाकर खाते हैं ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम उसी वक्त खाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं गाजरों को, लीमू को और मिर्चों को मज़ीद फ्राई होते हुए। यहाँ पर हमारी जो गाजरें हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं और यहाँ पर हम जो मसाला है अचार का उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। हम इसमें नए मसाले ऐड नहीं करेंगे। जो लेफ़्ट ओवर मसाला है अचार का हम उसी को इसमें मिक्स करेंगे और फिर ये हमारा ज़बरदस्त सा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं नमक और मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इस अचार में कम है मसाले में। अगर आपको कम नमक मिर्च पसंद है तो फिर आप इसी मसाले को बस सब्ज़ियों में मिक्स करें और फिर आप अचार को इंजॉय करें। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ किया है नमक और मिर्च को। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों के डाले हैं और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी का डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर नमक का डाला है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके हम इन सब मसालों को सब्ज़ी के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसको हम गरम गरम भी खा सकते हैं। इसको ठंडा करके जार में डालें
और इसको महफूज कर लें। ये 3 से 4 माह तक कहीं भी नहीं जाएगा। और अब आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि जो हमारा लेफ़्ट ओवर मसाला है उसको हम क्या करें, ऑयल का क्या करें। उनमें आप दोबारा से सब्ज़ियाँ फ्राई करें। सब्ज़ियाँ फ्राई करके आप अचार बना सकते हैं। आप लहसुन का अचार बना सकते हैं, अदरक का बना सकते हैं, चने बॉयल करके वो आप अचार बना सकते हैं। जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो आप इसी मसाले में दोबारा से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा अचार बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। मैंने सर्व करने के लिए गरम गरम बाउल में निकाल लिया है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर अचार रेडी हुआ है। कोई खाकर पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने फ्रेश मसालों का बनाया है अचार या लेफ़्ट ओवर मसाला और ऑयल यूज़ करके आपने ये अचार बनाया है। आप इस रेसिपी को ख़ुद भी ट्राई करें और अपने फैमिली या फ्रेंड्स में भी ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो हमारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं उनको हम अपने यूज़ में ला सकें। और माशाल्लाह देखें बिल्कुल फ़्रेश कलर है। सब्ज़ मिर्चों का, गाजरों का और लेमन का फ्राई करने से किसी भी सब्ज़ी का कलर चेंज नहीं हुआ। सब सब्ज़ियों के कलर जो हैं अपनी हालत में बरकरार हैं। और आप इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और इंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में हमेशा की तरह याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।